बीड़ी वालों के साथ में 2-3 दिन रह लो तुम, जो बीड़ी पीते हो, आहा हा, तो धीरे धीरे तुम बगल में बैठो, जो बीड़ी पिएंगे तो धीरे धीरे तुम धुआं सूंघोगे, आहा, धुआं सूंघोगे, पर जब तुम्हें धुआं अच्छा लगने लगेगा तो वो कहेगा ले लो, क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ी सी ले ले, ले आ, एक बार ले, अरे गर्म होती है, खराब लगे, अरे कुछ नहीं होगा, पी लो, चलो। और बीड़ी वाले भी बड़े गजब के होते हैं, जिन्हें बीड़ी सिखानी होती है वो उन्हीं के सामने बीड़ी पी के ऐसे नाक से धुआं निकालते, छल्ला बनाते, चित्र बनाते, धुआं निकाल निकाल के। तो जो बगल में बैठता बोले हम भी ऐसे ही निकालेंगे। धीरे धीरे करते करते कब पीने की आदत पड़ जाती कोई पता नहीं लगता। तुम जिससे प्रेम करते ना, बुरा न मानना, अनुभव करना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, उसकी आदतें धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर आने लगेंगी। वो जैसे बात करता होगा वैसी स्टाइल बन जाएगी। जिसको आप बहुत ज्यादा देखोगे उसी के जैसे बोलने का तरीका हो जाएगा। जिसको आप बहुत ज्यादा सुनोगे उसके जैसे ही लहजे में बोलने की आदत पड़ जाएगी। मतलब क्या है? आहा, मतलब सीधा सा है, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, हम जिससे प्रेम करेंगे उसके गुण स्वभावता हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। यदि हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो उनके गुण स्वभावता हमारे अंदर हो जाएंगे। लेकिन बुरा ना मानना, एक बात और बोले हैं, हम लोग अवगुण तो जल्दी कैच कर लेते हैं, गुण कैच नहीं कर पाते। अवगुण तो देखो, कोई गाली बकता हो इतनी जल्दी सीख लेते हैं। एक हमारा चेला था चंगीलाल, हमारे पास आया, बोला गुरुजी संस्कृत सिखाओ। हमने कहा काहे को संस्कृत सिखाएं? बोले हमने सुना है स्वर्ग में संस्कृत बोली जाती है। तो हमने कहा ये कंफर्म थोड़ी है कि तुम स्वर्ग जाओगे। बोले नरक की चिंता मत करो, गालियों में हमने पीएचडी कर रखी। हमने पूछा कहां के हो? बोले रायपुर के। अब कहा तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर हम आपको संस्कृत जरूर सिखा देंगे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अवगुण जल्दी आ जाते, क्यों? हमारे मन की ये विकृति है, मन का ये मनोविकार है। अवगुण जल्दी हम सीख लेते, गुण सीखने में समय लगता। मेरे पागलों, यदि हम गुणों को ग्रहण करने लगें तो गुण कैसे होंगे? आहा, गुणों को अंदर लाने का एक उपाय है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, जोर से पूछो। जो गुणानुवान हो, गुणवान हो, उसके चरणों से जुड़ जाओ, उससे थोड़ा सा नाता बना लो। जो गुणवान होगा उससे थोड़ी जान पहचान होगी तो उसके गुण अपने आप आपके जीवन में उतरने लगेंगे। अब हमसे पूछो गुणवान कौन है? पूछो कौन है? हमारी नजर में एक ही है, एहा विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज कर बैठो। एहा विद्यावान गुणी अति चातुर, काम काज कर। गाइए श्री राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब बताइए गुणवान कौन है? हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर। बोले गुणवान है? अरे हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस पढ़ोगे तो हनुमान जी की उपाधियां आएंगी। पहली उपाधि अतुलित बलधामम, हनुमान जी के अंदर अतुलनीय बल है। बोले कितना बल है? बोले पता ही नहीं कितना है, अनलिमिटेड है। दो प्रकार का डाटा होता, लिमिटेड अनलिमिटेड। लिमिटेड क्या? बोले 299 का डलवाओ 1 GB मिलेगा। लेकिन बोले एक पैक और है, 1500 का डलवा लो, चाहे जितना डाटा खर्च करो कभी खत्म नहीं होगा। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा पर रिचार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा। हाँ लो डलवा लो 1500 का। हनुमान जी के अंदर कितना बल है? तुलसीदास जी बोले गुणा भाग लगाते हैं, कितना बल है हनुमान जी में? अरे बोले भैया हनुमान जी के बल का पता ही नहीं तो क्या लिखोगे? रामदूत अतुलित बल।
इनके बल का कोई पता नहीं है, अतुलित बल है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी गुणवान है क्या? हाँ, क्या गुण है सुनिए। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम धनुजुवन कृशानुज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा। हनुमान जी में गुण क्या है? सेवक को जैसा रहना चाहिए वो गुण है हनुमान जी में। सेवा करने का गुण। बहुत लोग सेवा तो करते हैं पर फोटो चाहते हैं कि हमारा अखबार में छपे। एक अभी बहुत पहले हम न्यूज पढ़े, एक अस्पताल में कुछ समाज सेवी गए, 1 ठो केला 20 ठो मरीज, और सबसे फोटो खिंचवाए। और 10 लोग एक केला पकड़े थे और मरीज बोतल चढ़ाए हुए पड़ा था, और अखबार की हेडलाइंस थी अमुक अमुक समिति ने मरीजों के पास जाकर फल वितरण किए। हमने न्यूज को पढ़ के कहा इससे अच्छा तो इस मरीज को हार्ट अटैक से एक केला लेने की बजाय चला जाना चाहिए। भगवान करे वो सुखी रहे। पर माई बाप हम लोग सेवा करते हैं ना, तो क्या चाहते? धन्यवाद दो, लोग हमारी इज्जत करें। अरे हम सेवा वाले हैं, हम दानी हैं, दानी। एफिडेविट दो हमको, सर्टिफिकेट। अरे भैया दुनिया वालों के काहे पीछे पड़े हो? ये 2 मिनट तालियां बजाएंगे फिर गालियां इतनी बजाएंगे तो वह घर में भी नहीं रहने देंगे। जो ताली खाते ना बहुत, वो गाली भी बहुत खाते। सुनिए, जो बहुत ताली खाते ना वो गाली भी कब खाने लगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए माई बाप हनुमान जी के अंदर बहुत प्यारा गुण है। कौन सा? विनम्रता। सेवा तो करते हैं पर कोई धन्यवाद नहीं चाहिए। लंका जाकर के रावण की लंका को जला करके आए, पूंछ से मूंछ को उखाड़ कर आए, जानकी मां का पता लगा करके आए। लेकिन बानर जब राम जी से मिलने आए तो सब बताने लगे पता लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। लेकिन ये देखो मजेदार बात, जिसने पता लगाया वो चुप है। हाँ, पता लग गया, लग गया, हारे हारे सात बानरों को प्रसन्न चित्त भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी ने पूछा इधर आवा हो, क्या पता लग गया? अरे लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। सब गए थे? नहीं, एक। जामवंत जी तुम? अंगद तुम? फिर किसने पता लगाया? बोले जिसने लगाया वो पीछे है। अरे हनुमान जी आप पता लगा, इतना बड़का काम किए हो। कितना बड़ा काम? जैसे ऑपरेशन सिंदूर अपनी भारतीय सेना ने किया, घर में घुस के मारा, 9 ठिकानों को उड़ा दिया। पाकिस्तान वाले पड़े ही रहे और ठटरी भर गई। हाँ, सीधा मिसाइल आई, बोले क्या है? जब तक देख पाते तब तक धड़ाम, पता ही नहीं चला। पर भैया इतना बड़ा काम करने के बावजूद पूरी सेना ने किसको कहा? सरकार ने कहा, सेना ने कार्य किया। सेना कहती है सरकार के कारण कुछ जांबाज थे, उन्होंने घर में घुस करके ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, घर में घुस करके मारा। माई बाप ये है अद्भुत तरीका। क्या? हनुमान जी से सीखो। सबसे पीछे हनुमान जी, पता लगा के वो आए सबसे पीछे। आप पीछे क्यों हो? आपको तो आगे होना चाहिए, फोटोआ खींचे, वीडियो बोले और न्यूज में चलेगा ब्रेकिंग न्यूज, यही है वो बानर जो लंका गया था। हनुमान जी बोले भैया हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हम पीछे ही ठीक है। आप पीछे क्यों हो? अब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो आपके काम का। पूछो क्या? पूछो, अरे जरा जोर से तो पूछो। हनुमान जी ने कहा भैया जो राम जी के पास जाते ना हम उनके पीछे पड़ जाते। तो किसी ने कहा क्यों? बोले वो वापस लौट ना आए तो हम पीछे लगे रहते, चले चलो सही जा रहे हो, इसलिए हम पीछे। फिर किसी ने पूछा नहीं नहीं ये ठीक ठाक तर्क नहीं है,
कोई दूसरा तर्क दो। आपको पूछा जा रहा कि लंका कौन गया था, आप चिल्ला के क्यों नहीं गए? बोले कि हम गए थे। हनुमान जी बोले हम गए हो तो हम बोले, जो गया है वो खुद पूछ रहा है। बोले कौन पूछ रहे? बोले राम जी पूछ रहे हैं। तो बोले वही तो गए। अरे राम जी थोड़ी गए, आप गए। हनुमान जी बोले आपने पढ़ा नहीं रामायण में? बोले क्या लिखा? तुलसीदास जी बोले हमने लिखा, जाते हुए हमने देखा। तो पूछो भैया, जो जा रहा उसका कोई फोटो है? बोले है। बोले किसके पास है? बोले तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बताओ लंका कौन गया? बोले हमने देखा। कौन गया? तुलसीदास जी ने लिखा, जिमिया मोघे रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमान, एही भांति चलो हनुमान। जिमिया मोघे रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमान, एही भांति चलो हनुमान, एही भांति चलो हनुमान। अजिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चेक करो फोटो में, एक मिनट चेक करो फोटो में कौन दिख रहा? तुलसीदास जी बोले हमको तो राम जी का बाण दिखाई दे रहा। हनुमान जी इस गति के साथ चले जब लंका गए, तो बोले किस गति के साथ? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, उड़े मानो राम जी का बाण जा रहा हो। दोनों हाथ आगे की तरफ हैं, पैर पीछे की तरफ हैं, और पैर पैर से जुड़े हैं और हाथ फैले हुए हैं। बोले ये भयंकर वाला तीर है राम जी का। तो हनुमान जी बोले जब हम गए ही नहीं तो हम काहे को बेफिजूली में उछले के हम गए? राम जी ने बुलाया, इधर आओ। जी सरकार। आप लंका गए? हनुमान जी बोले हम लंका। देखना सेवक का गुण क्या होना चाहिए। हनुमान जी कितने गुणवान। देखना कोई और होता तुरंत कहता हम ही गए। हनुमान जी बोले हम लंका? ना ना, आपकी कृपा है प्रभु। सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुता। हे प्रभु हमारी कोई महिमा नहीं, ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए। राम जी बोले पर लंका तो आप ही गए। हनुमान जी बोले गए जरूर हम हैं, पर भेजा आपने। चार्टर्ड प्लान तो आप ही दिए थे ना। राम जी बोले हम कब तुमको दिए हैं? बोले वाह, बानर की क्षमता थोड़ी है कि वो लंका जा पाए। आप जो मुद्रिका दिए थे ना, उसी पर बैठकर हम लंका गए। ओ हो, अब समझ आ गया। पर दूसरी बात बताओ, आप यदि मुद्रिका पर बैठकर लंका गए हो तो लंका तो आपने ही जलाई ना। देखो ये काम तो तुम्हारा है ना, आग। हनुमान जी बोले हमने तो लंका जलाई? राम 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 राम, हम नहीं जलाए। बोले किसने जलाई? बोले पूछ ले। अरे तो पूछ भी तो तुम्हारी है, हमारी और पूछ। प्रभु आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूछ हमारी। है? हमें कौन पूछता? हम तो बानर हैं, आपके नाम से हम पूछे जाते हैं। तो हमने नहीं जलाई, पूंछ ने जलाई। और ये पूंछ पूंछ का मामला है। आपकी पूंछ के कारण हमारी पूंछ ने जलाई, आपके कारण हमारी पूंछ हुई और फिर पूंछ ने जलाई। और सुनो महाराज, लंका में 5 लोग सम्मिलित थे। राम जी बोले नाम बताओ, हम FIR करवाएं। लिखो। पहला नाम सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, और हनुमान जी बोले हमारे बाप ने लंका को जलाया है।
राम जी बोले ये 5 नाम जो बताए इनका विश्लेषण करके बताओ। सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, हमें अपना भी प्रताप समझ में आ गया।